आपको शेयर नहीं किया, बाकी सारा हो चुका है ना। ओके गाइस, स्क्रीन दिख रहा है। तो देखो, अब मुझे करना क्या है, मुझे n फैक्टोरियल निकालना है। तो सबसे पहले हम रिकर्जन फंक्शन के अंदर, मेरा रिकर्सिव फंक्शन चलेगा ये, ठीक है, ये मेरा रिकर्जन होगा। तो रिकर्जन के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन निकाल लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन निकालेंगे। तो n माइनस वन फैक्टोरियल सबसे, देखो क्योंकि देखो अगर मुझे n फैक्टोरियल निकालना है तो सबसे पहले अगर मैं n माइनस वन फैक्टोरियल निकालता हूँ और फिर उसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा क्या मिल रहा होगा, मुझे n फैक्टोरियल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है n का, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शन में n माइनस वन का फैक्टोरियल निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्या करूंगा, n माइनस वन का फैक्टर निकालूंगा। ठीक है, तो ये कुछ आ रहा होगा मेरे पास। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो मेरे पास n माइनस वन फैक्टोरियल आ रहा है ना, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी जो n माइनस वन फैक्टोरियल मुझे निकाल के दे देगा, मुझे मैं बताऊंगा कैसे निकलता है। सबसे पहले हमारा काम होगा, हम n माइनस वन फैक्टोरियल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल निकाल लेंगे। उस जब हमारा n माइनस वन फैक्टोरियल निकल जाएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ओके, उसके बाद में हम हमारा फैक्टोरियल निकाल लेंगे। और फैक्टोरियल कैसे निकाल लेंगे, फैक्टोरियल निकाल लेंगे n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। ठीक है, समझ आया योगेश्वरी? ठीक है योगेश्वरी, समझ आया? सबसे पहले मैंने n माइनस वन फैक्टोरियल निकाल लिया और फिर n माइनस वन फैक्टोरियल को n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे फैक्टोरियल मिल जाएगा। और फिर यही फैक्टोरियल मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न फैक्टोरियल। ठीक है, ये थोड़ा अभी 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 थोड़ा समझने में गड़बड़, अभी थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहा था, बट समझ आएगा। और यहाँ पे मेरा बेस केस आ जाएगा। मेरा बेस केस, मैं पहले इंटेलिजेंट आईडी ओपन कर लेता हूँ, तो कोड में बेहतर रहेगा वो समझना, rather देन मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो सबसे पहले इस एग्जांपल में आपको कैसे वैल्यूज रिटर्न जाती है वो समझ में आएगा। हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत ही क्लासिक या फिर बहुत इंपॉर्टेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके ज़रिए आपको समझ में आएगा कि हाउ दिस गोज़। और आगे जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, उसका उसको समझने के लिए हमें ये प्रॉब्लम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप प्लीज़ फोकस से सुनना, मैं जो जो बोल रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ उसको समझते जाना, और अटेंशन मेरी तरफ रखना। ठीक है, किसी को किधर नहीं भागना है। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन है मेरे पास, ये डी निकाल लेता हूँ मैं। प्रीवियस क्लास में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक स्टैटिक बना देता हूँ। स्टैटिक, अब देखो मुझे एक एक मैंने हर एक स्टेज पे रिटर्न करना है कुछ वैल्यूज, और वो वैल्यूज क्या होगी, इंटीजर वैल्यूज होगी। तो मैं स्टैटिक इंटीजर कैलकुलेट फैक्टोरियल नाम दे देता हूँ, फैक्टोरियल कैलकुलेट फैक्ट लिख लेता हूँ, या फिर फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब मुझे कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल, तो किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, ऑफ कोर्स एन का करेंगे, तो मेरे पास एन आ जाएगा यहाँ पे कुछ। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको काम करना है। मेरा काम क्या है, सबसे पहले मैं n माइनस वन फैक्टोरियल निकाल लेता हूँ। सो इंटीजर फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, ये ऐसा लिखा है मैंने, n माइनस वन। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस m। अब देखो कि आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ऐसा नहीं लिख सकते ना, f n माइनस वन, तो डैश अंडरस्कोर लगा लेता हूँ मैं। ओके, एफ एन माइनस वन, इसको माइनस समझना। सबसे पहले मैं फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन निकाल लेता हूँ। तो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन क्या हो जाएगा, मेरा कैलकुलेट फैक्टोरियल, इसको मैं पास कर रहा हूँ n माइनस वन। ठीक है, क्योंकि मुझे n माइनस वन का फैक्टोरियल निकालना है ना, मुझे सबसे पहले n माइनस वन का फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट फैक्टर को कॉल कर दूंगा और मेरा n माइनस वन पास कर दूंगा, क्योंकि मुझे n माइनस वन का फैक्टोरियल चाहिए ना, वही मैं उसको पास कर दूंगा। अब मुझे जैसे ही मेरे पास n माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इंटीजर आंसर या फिर इंटीजर फैक्ट n फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। ओके, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू जो n है मल्टीप्लाइड बाय एफ एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ n फैक्टोरियल को। ठीक है, अभी नहीं समझ आएगा, कोई टेंशन नहीं है। इफ अगर मेरा जो n की वैल्यू घटते 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 अगर जीरो हो जाती है,
ठीक है, अगर घटते घटते जीरो हो जाती है तो मैं यही से रिटर्न कर दूंगा वन। अब मैंने यहाँ से वन क्यों रिटर्न किया, क्योंकि वन फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है, बट जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वो भी वन होता है। ये समझ में आ रहा है गाइज? हमारे पास एक फैक्टोरियल के अंदर एक स्पेशल केस आती है, क्योंकि वन फैक्टोरियल तो वन होता है, क्योंकि हम क्या जीरो वन इंटू जीरो थोड़ी करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ थ्री का फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन, अगर वन फैक्टोरियल तो वन इंटू जीरो नहीं करते, वन का फैक्टोरियल वन ही होता है और जीरो का फैक्टोरियल भी वन होता है। तो ये क्लासिक केस है, ठीक है। अभी क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं नीचे से कॉल लगा देता हूँ, ये आपको समझ में नहीं आया कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कॉल लगा देता हूँ, यहाँ पे एन पास कर देता हूँ फाइव, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न होगा तो बोलता हूँ इंटीजर आंसर इज इक्वल टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद में सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आंसर को प्रिंट कर देंगे। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, डोंट वरी गाइस, समझना भी नहीं है, मैंने आपको समझाया है ही नहीं। आपको मैं जो अभी अभी करूँगा इसमें आपको फोकस करना है, जब अभी आपको कोड समझाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक नहीं हुआ, अभी क्योंकि मुश्किल होता है कोड लिखते लिखते समझाना, तो मैं पहले लिख लिया हूँ। अब आपको इसको समझाता हूँ कि ये काम हो क्या रहा है, ठीक है। और ये बहुत आसानी से समझ आएगा, बस फोकस करना मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर। कुछ नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको आफ्टर दैट ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको पूछूंगा। नहीं समझ में आया तो बिंदास बोलना है कि नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए, ये क्लासिक प्रॉब्लम है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा कि हाउ इट गोes, ओके। चलिए तो हम इसको समझना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टैक एनालाइज, जब भी आप रिकर्जन करोगे और रिकर्जन को समझने के लिए आपने स्टैक खुद से ड्रॉ नहीं किया, तो फिर तो मुश्किल हो गया रिकर्जन को समझना। स्टैक ड्रॉ करते रहना। सबसे पहले तो मैं मेन स्टैक, मेरा जो स्टैक है ना, वो मेन से स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरा मेन हो गया। अब मेन में मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, कैलकुलेट फैक्टोरियल को, बराबर। ये समझ में, ये दिख रहा है नीचे कैलकुलेट फैक्टोरियल कॉल किया, देखो दिख रहा है। हम्म। यहाँ से कैलकुलेट फैक्टोरियल कॉल किया, तो यहाँ से कॉल कर लेते हैं किसको, इसको कॉल करेंगे कैलकुलेट। मैं सी एफ लिख लेता हूँ, ओनली सी एफ को कॉल किया। सी एफ कॉल किया तो एन की वैल्यू क्या पास की है, एन इज इक्वल टू फाइव पास किया, समझ आ गया। ओके क्वेश्चन समझ आया धनश्री? यस। तो हाँ। ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ये बात ध्यान में रखना। ये रिकर्सिव कॉल है क्या, नहीं है। रिकर्सिव कॉल यहाँ से चालू हो जाएगा। ये तो मेन ने सी एफ को कॉल किया कैलकुलेट फैक्टर को, यहाँ पे एन की वैल्यू फाइव आ गई, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये ट्रू है क्या, ये तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है ना। क्या एन की वैल्यू जीरो है, नहीं, एन की वैल्यू तो फाइव है, तो ये ट्रू नहीं और फॉल्स हो गया। अब यहाँ से मेरा रिकर्सिव कॉल चालू हो जाएगा, तो मैं ये निकालता हूँ, क्योंकि अभी रिकर्सिव, अभी जो कॉल गया वो तो मेन से सी एफ को गया। अब जैसे ये हुआ तो ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स होने के बाद में ये लाइन पे आया। ये लाइन पे क्या हो रहा है, कैलकुलेट फैक्टोरियल को कॉल कर रहे हैं। देखो क्योंकि मुझे n माइनस वन फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट फैक्टोरियल को कॉल कर रहा हूँ, मैं रिकर्जन कॉल कर रहा हूँ बेसिकली। मैं रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ, ये समझ में आएगा। बट यहाँ पे आपने, आप बोलोगे कि आपने एफ एन माइनस वन क्यों लिखा, वो समझ में आएगा अभी। वो एफ एन माइनस वन को भूल जाओ, ओनली आपको कैलकुलेट फैक्टोरियल पे फोकस करना है कि मैं कॉल कर रहा हूँ। तो होगा क्या, यहाँ से फिर से रिकर्सिव कॉल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से रिकर्सिव कॉल जाएगा। और एन की वैल्यू क्या पास होगी, तो यहाँ से फिर से रिकर्सिव कॉल गया, यहाँ पे सी एफ को कॉल गया, और एन की वैल्यू क्या पास होगी, एन माइनस वन, यानी एन की वैल्यू क्या पास होगी, फोर पास होगी। ये बात समझ में आया योगेश्वरी, धनश्री? यस। तो एन की ये। वैल्यू यहाँ पे फोर पास होगी, चलो गुड। अब ये केस पे आया, ये तो फिर से फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है। तो इस लाइन पे फिर से आया, क्या किया, फिर से कैलकुलेट फैक्टोरियल कॉल कर दिया, तो फिर से सी एफ को कॉल जाएगा, फिर से सी एफ को कॉल गया। अब एन की वैल्यू क्या पास हो रही है, एन माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइज, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रिसीव हो रही है, थ्री, थ्री रिसीव हो रही है, ठीक है। समझ आ गया, ओके। ओके योगेश्वरी, समझ आया, यस। थ्री हो रही है। अब क्या हो जाएगा, ये तो केस फिर से फॉल्स हो गया, यहाँ पे आया, फिर से कैलकुलेट फैक्टर को कॉल किया, सी एफ को, और एन की वैल्यू क्या पास हो जाएगी, टू हो जाएगी, बराबर है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरी एन की वैल्यू, टू हो जाएगी। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। ये फिर से फॉल्स हो गया, फिर से इस लाइन पे आएगा, कैलकुलेट फैक्टोरियल को कॉल करेगा, तो फिर से कैलकुलेट फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है, सी एफ को कॉल कर रहा है। एन की वैल्यू क्या पास होगी, वन पास होगी, क्योंकि एन माइनस वन का मतलब क्या है, वन पास होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, वन आ जाएगा। और फिर भी ये फॉल्स है, तो फिर से कैलकुलेट फैक्टोरियल कॉल जाएगा, तो एक और कॉल गया कैलकुलेट फैक्टोरियल को, सी एफ को, और एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई। ये बात समझ आ गया योगेश्वरी, अंजलि?
बेस yes, केस हिट हो गया, बेस केस क्या हो गया मेरा, हिट हो गया। यहाँ अब यहाँ से बहुत फोकस बढ़ा देना, सारा फोकस बढ़ा देना, ठीक है। और ये ट्रू हो गया। ये ट्रू हुआ तो सबसे पहले रिटर्न देखो, सबसे पहले रिटर्न को देखो। ये निकाल देता हूँ क्योंकि अभी ये रिटर्न जा रहा है तो अभी रिकर्जन कॉल नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या आ रहा है मेरे पास, रिटर्न आ रहा है। क्या आ रहा है, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है, नीचे के लेवल पे रिटर्न जाओ। यहाँ से रिटर्न जाएगा यहाँ पे, बराबर है योगेश्वरी? हाँ, एन इज इक्वल टू yes, जीरो से रिटर्न जाएगा। माइन रिटर्न वन नहीं बोला मैंने, ओनली रिटर्न बोला। क्या बोला, रिटर्न। तो क्या करेगा, एन इज इक्वल टू जीरो से एन इज इक्वल टू वन पे गया, और साथ में क्या लेके गया, वन लेके गया। समझ में आ गया? ओके योगेश्वरी, समझ आया अंजलि? बता। yes, ओके। अब ध्यान में रखना, ये जो रिटर्न का काम कब तक है, ये रिटर्न कब तक वैलिड है, ये जो रिटर्न वन है ये कब तक वैलिड है, जब आपका एन की वैल्यू जीरो है तब आपने रिटर्न कर दिया वन। जैसा ही ये लेवल, ये जो एन इजिकल टू जीरो, एन इजिकल टू जीरो है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिटर्न वन, तो इसका मतलब क्या है कि जब एन की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी तो आप एन से नीचे के लेवल पे आ जाओ, रिटर्न आ जाओ, और क्या लेके आ जाओ, वन लेके आ जाओ। तो यहाँ से ये लेवल चला जाएगा, ये लेवल चला जाएगा, ये लेवल चला गया, और ये नीचे के लेवल पे आ जाएगा। तो अभी ये कौन से लेवल पे हो आप खड़े, इस लेवल पे हो, एन इजिकल टू वन पे। ये समझ में आ गया? तो ये वाला जो रिटर्न है जो बेस केस के अंदर लिखा हुआ है, ये रिटर्न एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आया? कब, कौन सी बार एग्जीक्यूट होगा, एक ही बार। कब, जब बेस केस मेरा जीरो हो जाएगा तो बोलेगा कि रिटर्न चले जाओ, और कहाँ पे रिटर्न चले जाओ, आपके नीचे वाले लेवल पे। जब आप नीचे वाले लेवल पे आ गए तो अब इस रिटर्न का कोई काम नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया? ये रिटर्न चला गया। ये रिटर्न कब था, एन इक्वल टू जीरो के लिए था। क्या आप अभी जीरो पे हो, नहीं हो, तो वो रिटर्न अभी वैलिड नहीं है। समझ में आ गया योगेश्वरी? तो समझ आ रहा है? हाँ सर, देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये n इजिकल टू जीरो है, तो अब रिटर्न कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, n जीरो से वन पे आ जाएगा, रिटर्न हो गया। तो जैसे ही जीरो से आप वन पे आ गए, और वन पे आते आते आपने रिटर्न क्या लेके आए साथ में, माइन वन लेके आ गए। रिटर्न आए जीरो से वन पे, और वन लेके आ गए रिटर्न। जैसे ही आप जीरो से वन पे आ गए तो अब इस रिटर्न का काम हो गया है, अब ये रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं होगा आगे। ये बात समझ में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही आप जीरो से वन पे आ गए, वन लेके आ गए, अब आपका ये रिटर्न खत्म हो गया। जैसे ही आप रिटर्न आए, नीचे वाले स्टेटमेंट पे, नीचे वाले लेवल पे रिटर्न आए, तो ये वाला तो कॉल हो चुका है ना, ये वाला तो रिकर्सिव कॉल हो चुका है हमारा, ये तो एग्जीक्यूट हो चुका है ना योगेश्वरी, ये तो एग्जीक्यूट हो चुका है। एन इजिकल टू फोर के लिए, सॉरी, एन इजिकल टू वन के लिए क्या ये फंक्शन, क्या ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्या एग्जीक्यूट हुआ है ना? yes, पक्का समझ आ रहा है? एन इजिकल टू वन के लिए क्या ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हुआ ना, इसलिए तो आप एन इजिकल टू वन पे पहुंचे रिकर्सिवली। तो ये लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब जब आप इस लेवल पे हो तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसके नीचे वाली, ये वाली और ये वाली। समझ आया? ठीक है, हाँ, समझ आ रहा है? अब देखो मेरे बातों पे फोकस सुनना। अब इस लेवल पे आया तो ये तो लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे क्या कर रहा है, एन फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा। क्या कर रहा है, एन फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा। तो एन फैक्टोरियल क्या हो जाता है मेरे पास, एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रहा है, तो एन फैक्टोरियल यानी एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। क्या हो रहा है, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो एन की वैल्यू क्या है, वन है, बराबर है। और n माइनस वन फैक्टोरियल क्या है मेरे पास, वो भी वन आया, यहाँ से समझ आ रहा है? ये देखो ऊपर आया ना n माइनस वन फैक्टोरियल, वन। तो n माइनस फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। समझ में आया? ये बना n माइनस वन, एफ n माइनस वन क्या है मेरे पास, वन आया ना, क्योंकि वन रिटर्न आएगा तो वन इस, जो रिटर्न हो रहा है जीरो से वन पे, तो ये वन वैल्यू इस एफ एन माइनस वन को मिलेगी ना। समझ आ रहा है? ये हाँ, दूसरे, क्योंकि जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है वहीं पे तो वैल्यू रिटर्न आएगी। तो ये वाला वन किसको मिला, एफ एन माइनस वन को। तो मेरा जो एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, वो तो वन होगी। कैसे, क्योंकि ये इसने रिटर्न किया ना ऐसे यहाँ पे। समझ आया वैल्यू, इस फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न होगी ना। तो यहाँ पे मेरे पास एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, या वन होगी। फिर इस लाइन पे क्या होगा, मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा, एफ, सॉरी एन माइनस वन फैक्टोरियल, सॉरी एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा। तो
एन फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया रिटर्न जब आया तो अब ये नीचे की 2 लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये रिकर्सिव कॉल नहीं होगा, ये हो चुका है, नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो क्या सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, एन फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा मेरे पास, एन इंटू एफ एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा फैक्टोरियल, बराबर है, समझ में आया। बताओ। एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन की वैल्यू क्या है इस स्टेज पे, 1 है, एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू वन 1 होता है ना मेरे पास, ये दूसरी होता है कि नहीं, 1 इंटू वन 1, 1 इंटू वन कितना होता है, 1 होता है, ये बात समझ आ रहा है, बताओ। हाँ। ओके, तो ये 1 कैलकुलेट हो गया, तो एन फैक्टर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एन फैक्टोरियल यहाँ पे अब क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं कहाँ पे लिखूँ इसको, तो ये तो एन माइनस वन फैक्टोरियल रिटर्न आ गया, अब यहाँ पे जगह भी नहीं है मेरे पास लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इस लेवल पे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 1 हो जाएगी, समझ आया, ये वाली एन फैक्टोरियल वाली समझ आया, यस। ठीक है योगेश्वरी, समझ आया। हाँ। ठीक है, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ नीचे के लेवल पे, एन फैक्टोरियल रिटर्न कर रहा हूँ, यानी ये वाला जो रिटर्न है, ये रिटर्न क्या करेगा, ये एन फैक्टोरियल को नीचे के लेवल पे रिटर्न, यानी यहाँ से रिटर्न जा रहा है, बट लेके क्या जाएगा, एन फैक्टोरियल लेके जाएगा, ये वाला एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ से 1 रिटर्न आएगा, ये समझ में आ गया, और ये जो है हमारा हाँ। स्टैक से चला जाएगा, समझ में आ गया, ये दूसरी, बताओ अंजलि, समझ आ हाँ रहा है, सर। ये चला गया, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन ये आपको दिख रहा है, मैं इसको रेड से ये कर लेता हूँ, रेड कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन आपके नीचे की लेवल पे क्या वैल्यू जाएगी वो डिसाइड कर रहा है, जब i इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, तब नहीं, हर एक ऊपर के लेवल पे नीचे के लेवल पे क्या जाएगा वो डिसाइड कर रहा है। तो जब n इज इक्वल टू 1 था, तो मैंने n इज इक्वल टू 2 के लेवल पे 1 रिटर्न किया, और ये 1 किसने रिटर्न किया, ये n फैक्टोरियल, समझ आया, ठीक है। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, 1 है ना, यहाँ से निकला ना, ये देखो 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, समझ आया, ठीक है योगेश्वरी, समझ आया। हाँ। हाँ, अब देखो, अब वो इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आया, तो देखो ये वाला कॉल हो चुका है, तो ये कॉल फिर से नहीं होगा, अभी फिर से इस लाइन पे आया, कौन से लाइन पे आया, इस लाइन पे, अब ये इस लाइन पे आया, तो ये मैं कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ, जब n इज इक्वल टू 2 है, बराबर है, समझ में आया, क्योंकि अभी मैं तो 1 पे नहीं हूँ ना, अभी तो मैं 2 पे हूँ ना योगेश्वरी, धनश्री, अभी तो मैं 2 पे हूँ ना, तो ये जो कॉल लग रहा है यहाँ पे फिर से, ये मैंने कहा थोड़ा इसको रब कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा, ये इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ओके, तो ये भी रब कर देता हूँ मैं, देखो, अब मैं कौन से लेवल पे हूँ, अब मैं लेवल पे हूँ n इज इक्वल टू 2, तो क्या n इज इक्वल टू 2 के लिए ये कॉल हो चुका है, कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन, हो चुका है ना कॉल, हुआ नहीं क्या, तभी तो इस लेवल पे आया ना, आप यहाँ पे हुआ नहीं कॉल, n फैक्टोरियल के लिए ये वाला कॉल हो चुका है ना, समझ में आ रहा है, ये वाला कॉल जब, ये वाला कॉल कब होगा, जब रिकर्सिवली आप ऊपर जाओगे तब ये कॉल एग्जीक्यूट होगा, अब आप रिटर्न आ रहे हैं तो रिटर्न आते समय सेम लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि वो हो चुकी है एग्जीक्यूट, तो अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसकी नीचे वाली यानी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, कौन सी वाली, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये बात समझ आ रहा है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली लाइन पे आएगा, तो ये वाली लाइन पे क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल निकालेंगे, तो एन फैक्टोरियल क्या है, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो एन की वैल्यू क्या है, 2। 2 है, एन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 2 होगी, और एन माइनस वन की फैक्ट एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बराबर है, समझ आया गाइस, 2 इंटू 1 हो रहा होगा क्या यहाँ पे, बताओ, हाँ। n की वैल्यू क्या है, 2 है,
एन माइनस वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 2 इंटू वन क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू, ये इस लेवल पे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मैं नीचे की लेवल पे अब क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला लाइन एग्जीक्यूट, ये वाली लाइन क्या करेगी, फैक्टोरियल को रिटर्न कर देगी। कौन सी, एन फैक्टोरियल, जो भी हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ से रिटर्न जाएगा पहले नीचे की लेवल पे। तो ये वाला स्टेज मेरा चला जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेज मेरा चला गया, ये भी चला गया। अब मैं नीचे के लेवल पे रिटर्न जा रहा हूँ, और नीचे के लेवल पे मैं क्या रिटर्न लेके जा रहा हूँ, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2 रिटर्न है। समझ आ रहा है? ओके गाइस, इतना समझ आ गया? बोलो, इतना समझ आया? यस। ओके, तो एन फैक्टोरियल की वैल्यू नीचे आ रही है। ठीक है, अब मैं कौन से लेवल पे हूँ, अब मैं एन इज इक्वल टू 3 वाले लेवल पे हूँ, 2 वाले लेवल पे नहीं। हो चुका है 2 वाला लेवल। ठीक है, अब मैं एन इज इक्वल टू 3 पे हूँ। अब एन इज इक्वल टू 3 के लिए फिर से मेरा कौन सा कॉल लगेगा, एन इंटू एन माइनस वन, बराबर है ये, है कि नहीं? बताओ, बताओ योगेश्वरी, है कि नहीं, है ना? तो n इंटू एन माइनस वन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, n इंटू एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है, 3 है, बराबर है। और n माइनस फैक्टोरियल क्या है मेरे पास, 1 है। समझ आया? 3 माइनस 1 2 होगा ना। ओके, एक मिनट। तो मैंने इसको एन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल को रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे 2 हो गया। हाँ, तो 3 इंटू टू हो गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एन फैक्टोरियल को यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो एन फैक्टोरियल में अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इस केस में 2 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? मेरे पास इस लेवल पे n इज इक्वल टू 3 वाले लेवल पे एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रिटर्न होके आ गई, एन फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न, ये समझ में आया ये वाला? हम्म। हाँ। ठीक है, तो एक मिनट मुझे चेक करना, मैं कोड में तो कुछ गड़बड़ नहीं किया हूँ ना? अरे, मैं गड़बड़ किया हूँ, गड़बड़ किया हूँ ना, शिट। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, गड़बड़ किया ना मैंने, वही तो बोल रहा हूँ कि कोड में क्यों गड़बड़ हो रहा है। ओके, सो आई हैव मेड अ स्मॉल मिस्टेक, बट इट इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ बहुत प्रॉब्लम हुआ। देखो, अच्छा हुआ कि पता चल गया। तो सबसे पहले n माइनस वन फैक्टोरियल निकाल लिया। और n माइनस फैक्टोरियल देखो, यहाँ पे समझना, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। ठीक है, देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले एफ एन माइनस वन फैक्टोरियल निकाल लिया। ठीक है, एफ एन माइनस वन फैक्टोरियल निकाला। अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा, मेरा जो n फैक्टोरियल है, जो भी मैं ये n फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ, वो मेरा क्या निकलेगा, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। और फिर n n फैक्टोरियल मेरा रिटर्न हो रहा होगा नीचे के लेवल पे। ओके, सो दैट इज द थिंग वी हैव डिड रॉन्ग हियर। एंड अच्छा हुआ योगेश्वरी ने पकड़ लिया। इसको पहले मैं रन करके देख लेता हूँ, एंड डोंट वरी, चीज़ें हो जाती है कभी कभी लिखते समय गड़बड़। इसको सबसे पहले 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अच्छा वो क्वेश्चन ने बता दिया। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 5 चौक 20। ओके, 20 इंटू 3 60, 60 दूनी 120, बराबर है, ये 120 इतना आपने कर, लेट्स। तो मैंने इसको रन करके देखा नहीं, मुझे देखना चाहिए था रन करके। तो 20 आ रहा है मेरे पास। क्यों आ रहा है 20? ओके, एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 1 रिटर्न कर देना। और n इंटू एन फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, इन लाइन वेरिएबल, दैट इज फाइन। सो n इंटू एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैं n फैक्टोरियल को रिटर्न कर रहा हूँ, दैट इज फाइन। सही तो है चीज़ें।
सबसे पहले n माइनस वन फैक्टर निकाल लिया और फिर n इंटू n माइनस वन। एक मिनट, fn माइनस वन देखने दीजिए मुझे, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। Now it should gives us 120. Okay, now it is giving us 120. That is fine. ओके गुड। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कोड में जब मैं आता हूँ तो n फैक्टोरियल निकाल लिया, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ओके फाइन फाइन फाइन। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उस पर उसको फोकस से सुनना, ठीक है। अ, देखो फ्लो हो जाता है ना हमारा खराब, तो फिर क्या करते हैं हम, एक चीज़ करते हैं, एक हम चीज़ करते हैं कि इसको पूरा रब कर देते हैं। ठीक है, इसको पूरा रब कर देते हैं तो हम टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि फ्लो गड़बड़ हो गया ना तो समझ में दिक्कत आएगा। ठीक है, तो हम टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, और हम टॉप से वापस आ रहे हैं तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो हम टॉप से वापस आएंगे। तो ओके, सो दिस 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि एक तो मेन का रहेगा ना। सबसे पहले मेन हो जाता है, मेन से फिर सी एफ को कॉल गया, फिर से सी एफ को कॉल गया, फिर से सी एफ को कॉल गया। ठीक है, फिर से समझते हैं, सी एफ को कॉल गया, फिर से सी एफ को कॉल गया। तो यहाँ से एन की वैल्यू 5 पास कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 5 आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा। मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, ये n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, फिर n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, फिर n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, फिर n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एक लेवल होगा हमारे पास। ऊपर निकाल लेते हैं, कैलकुलेट फैक्टोरियल, और n इज इक्वल टू मेरा 0 हो रहा होगा। ठीक है, ओके, तो मेरा बेस केस हो गया। अब यहाँ पे समझना, ठीक है। तो मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैनेज करना मुश्किल होता है। या फिर मैं इसके साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। n माइनस वन और एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले जैसे ही जीरो हुआ तो रिटर्न आ गया, रिटर्न क्या किया, वन। तो यहाँ से सबसे पहले नीचे आएगा। अब देखो, ये कैलकुलेट फैक्टोरियल को कॉल जा रहा है, कॉल कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, रिकर्सिवली कॉल जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, रिकर्सिवली कॉल जा रहा है। अब जो रिटर्न आएगा, क्योंकि एट आई इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, जब एन एन की वैल्यू जीरो हो जाती है तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये वन कहाँ पे रिटर्न होगा, वन यहाँ पे रिटर्न होगा। समझ आ रहा है, यहाँ पे ये बात समझ आ रही है। वन कहाँ पे रिटर्न जाएगा, एफ एन माइनस वन। नहीं, रिटर्न कहाँ पे, जो रिटर्न हो रहा है वो कहाँ पे होगा, इस वैल्यू पे होगा। ये समझ में आएगा, एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ये बात समझ में आया, ओके गाइज। क्योंकि जब रिटर्न जाएगा तो किसी के तो पास जाएगा ना, कोई तो होगा जो उसको पकड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिटर्न जाता है ना वैल्यू, तो उस फंक्शन के पास में जाता है जहाँ पे उसको कॉल गया है। जब भी हमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी वैल्यू रिटर्न जाएगा तो वो उस फंक्शन के पास जाएगा जहाँ से उसको कॉल गया है। ओके, अब कॉल तो मैं यही से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिकर्सिवली रिकर्जन के अंदर घुस गया हूँ। तो कॉल तो मैं यही से कर रहा हूँ, तो मेरा एफ एन माइनस वन की वैल्यू जो है ना, क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो यहाँ से वन रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आई विल जस्ट राइट हियर, कंफ्यूज मत हो। एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, सॉरी, नॉट एट दिस लेवल, वो एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ये समझ में आ गया कि इस रिटर्न करेगा तो किसी, जहाँ पे कॉल जाएगा वहीं पे वैल्यू रिटर्न होगा, तो ये यहाँ पे रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक है, और मेरा एफ एन माइनस वन में स्टोर हो जाएगा, तो एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया। तो वन रिटर्न किया, कौन से लेवल पे, एन इज इक्वल टू वन के लिए, ये समझ में आया। जीरो से एन इज इक्वल टू वन पे वैल्यू को रिटर्न किया। अब ये जो वन है ये किसके अंदर स्टोर हो रहा है, किसी के अंदर तो स्टोर होगा ना, क्योंकि रिटर्न जा रहा है और हम उसको स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल के अंदर। तो ये किसके अंदर स्टोर हो रहा है, एफ एन माइनस वन के अंदर। इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ये बात समझ आया एट दिस लेवल गाइज, हाँ। बताओ। ओके, अब समझ आएगा, मैं गलती की एक्सप्लेन करते समय। ओके, वन हो गया। ओके, अब क्या होगा, एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, वन हो जाएगी। ये हो गया है वन, देखो वन है। और एन की वैल्यू क्या है अभी, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट हो चुका है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हम नीचे आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, इस लाइन पे आए। इस लाइन पे क्या किया, एन फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एन एफ एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। एन की वैल्यू क्या है, वन है।
और n माइनस वन की वैल्यू क्या है, वो भी क्या है, 1। 1 है। तो 1 इंटू वन क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। तो मेरा फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात समझ आया? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाँ। है ना, समझना इजी है। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 1 हो जाएगी, ठीक है। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो फिर से मैं रिटर्न कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी रिटर्न जाएगा। और क्या रिटर्न जा रहा है, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ से 1 रिटर्न जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये भी मेरा लेवल से चला जाएगा। समझ आ रहा है योगेश्वरी, यहाँ तक समझ आया? थैंक यू, आपने बताया, मैं गड़बड़ कर रहा था समझाते समय। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। यस। अभी हम कहाँ, अभी हम कौन से लेवल पे हैं, n इजिकल टू 2 पे है। बट जब n इजिकल टू 1 से n इजिकल टू 2 पे आया तो मैं कुछ रिटर्न लेके आ रहा हूँ ना साथ में, मैं कुछ रिटर्न लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कौन से फंक्शन से रिटर्न लेके आ रहा हूँ, मैं कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन से रिटर्न लेके आ रहा हूँ, है ना, क्योंकि रिटर्न जब आता है तो किसी फंक्शन से ही आता है। तो मैं जो 1 लेके आया, ये जो एफ एन माइनस वन का वैल्यू, सॉरी एन फैक्टोरियल जो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया ऊपर की लेवल से, ये 1 है। ये 1 किसके अंदर स्टोर होगा, ये 1 एफ एन माइनस वन के अंदर स्टोर होगा। तो एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 1 ही रहेगी। क्या रहेगी, 1 रहेगी। समझ आ रहा है? तो एफ एन माइनस वन की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे। जो रिटर्न होगी ना वैल्यू, वो उसी इसी में जाके फिर से स्टोर हो जाएगी, किसके अंदर, एफ एन माइनस वन में। समझ आएगा, गिव टाइम, समझ आएगा। तो ये 1 रिटर्न आ गया, तो 1 किसके अंदर चला गया, एफ एन माइनस वन, ये इसके अंदर चला गया। क्योंकि फंक्शन से रिटर्न आती है वैल्यू, तो उसी फंक्शन जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं उसी वेरिएबल में कैच हो जाती है। तो यहाँ पे कैच हो रही है मेरी वैल्यू, ठीक है, इसमें कैच हो रही है, कैच हो रही है मेरी, ठीक है, ओके। अब मैं कौन से इस पे हूँ, एन इज इक्वल टू 2 केस पे हूँ। फिर से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल फिर से निकालेंगे, तो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, 1 है, दिख रही है यहाँ पे। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो n इंटू एफ एन माइनस वन, एन मैंने 2 इंटू 1, तो 2 इंटू वन क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा, बराबर है। एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ आया, ठीक है, ओके गाइस। और उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ नीचे के लेवल पे, तो यहाँ से मैं रिटर्न जा रहा हूँ, और क्या रिटर्न लेके आ रहा हूँ, एन फैक्टोरियल रिटर्न आ रहा हूँ नीचे के लेवल पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा रिटर्न, 2 हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक, और ये मेरा लेवल से चला जाएगा, ठीक है। योगेश्वरी समझ रहा है, ये मेरे लेवल से चला गया। अब सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि ये जो रिटर्न आ रहा है वैल्यू, ये किस में स्टोर होगा, तो ये स्टोर होगा इसके अंदर, एफ एन माइनस वन। तो एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से एफ एन माइनस वन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन से ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल पे रिटर्न कर रहा है कुछ। तो कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल जा रहा है। एन इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 पे रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न जब भी होता है तो कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ पे हमने उस फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पे कॉल किया है तो यहीं पे तो रिटर्न आएगा ना वैल्यू। समझ आ रहा है, यानी n माइनस वन का वैल्यू हमेशा हमें अलग अलग मिलेगा, कैच उसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे जब 2 रिटर्न आया तो 2 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एफ एन माइनस वन के अंदर। समझ में आ रहा है धनश्री, अंजलि? हम्म। यस। तो एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो इस लेवल पे आएंगे, तो इस लेवल पे क्या, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो n की वैल्यू क्या है, 3 है। n माइनस वन की क्या है, 2 है। तो 3 इंटू टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसी 6 को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये 6 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न जाएगा 6। और इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो एट दिस लेवल मैंने ये रिटर्न किया है, क्या किया, हमने रिटर्न किया है ये एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या की है, 6 रिटर्न किया है। ये रिटर्न अभी देखो हम n इक्वल टू 4 पे है, तो ये रिटर्न वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, यहाँ पे स्टोर हो रही है। कब, n इज इक्वल टू 4 के लेवल पे n माइनस वन की वैल्यू क्या हो रही है, 6 हो रही है। तो ये यहाँ से जाके इस n माइनस वन फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6, ओके। अब हम कौन से लेवल पे है, एन माइनस, सॉरी, अब हम कौन से लेवल पे, हम अपने लेवल पे है 4 के लिए। अब 4 के लिए ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, हमारे एन माइनस वन एफ एन माइनस वन की वैल्यू मिल गई विच इज 6 ईयर। अब ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टर फिर से होगा, एन फैक्टर फिर से कॉल होगा, तो क्या होगा 6 इंटू 4, बराबर है। एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, 6 है, एन की वैल्यू क्या है, 4 है।
तो 6 × 4 क्या हो जाएगा? मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? 24। हाँ, 6 × n-1 की वैल्यू क्या होगी? मेरे पास 6 और n की वैल्यू है मेरे पास। n-1 की वैल्यू मेरे पास 6 जो कि यहाँ से ऊपर से आई है, और n की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n की वैल्यू मेरे पास 4 है, 4 × 6, 7 चौक 24, तो 24 हो जाएगा, बराबर है। अब ये 24 क्या हो जाएगा? यहाँ से रिटर्न आ जाएगा, तो यहाँ से मैं 24 रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे के लेवल पे ये 20 यहाँ से रिटर्न किया 24 नीचे के लेवल पे। अब रिटर्न किया तो क्या हो जाएगा? मैं वो उस लेवल से चला जाऊंगा, तो ये इस लेवल से चला जाएगा। अब हम कौन से लेवल पे हैं? अब हम n = 5 वाले लेवल पे। तो n = 5 वाले लेवल पे n-1 की वैल्यू क्या होगी? देखो ये रिटर्न आया तो किस में स्टोर हो जाएगा ये? n-1 में, तो 24। ठीक है, अब क्या होगा? फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है? 5 है, इंटू 24। 5 × 24 कितना होता है? हम्म, योगेश्वरी, 5 × 24 कितना होता है हमारे पास? 120। 120। और 120 ही हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं, तो यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं तो कहाँ पे रिटर्न होगा? मेन में रिटर्न होगा, तो ये यहाँ से भी चला जाएगा। अब मुझे बताओ, मेन में ये जो 120 है, ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा? हमेशा ध्यान में रखना, जब भी वैल्यूज रिटर्न आती है, तो वो जिस जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल हो रहा है वहीं पे रिटर्न आएगी। तो मेन में आ गया रिटर्न, मेन में रिटर्न आया, तो 120 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? इस यहाँ पे कॉल हो रहा है कैलकुलेट फैक्टर, तो आंसर की वैल्यू 120 हो जाएगी। ओके, और फिर इस आंसर को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे 120 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले लेवल से जब मैं नीचे वाले लेवल पे रिटर्न आ रहा था, तो कहाँ पे वो फंक्शन कॉल हो रहा था? यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, प्लीज़ गाइज थोड़ा फोकस सुनना। मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है एफर्ट करना, समझाना आपको। ठीक है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। 120 आ गया है, बट समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और एक्चुअली मैं इसको थोड़ा Ctrl+Z करता हूँ तो समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 24 हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, जब मैं ये निकाल देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। ओके, जब मैं ये रिटर्न स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, तो इस रिटर्न स्टेटमेंट से क्या बोल रहा है कि आप जिस लेवल पे हो उस लेवल से नीचे वाले लेवल पे जाओ, बराबर है। ठीक है योगेश्वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है योगेश्वरी? मैं ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ, आप जिस मैं कौन से लेवल पे हूँ अभी? n = मेरा 24 निकल गया। 24 कौन से लेवल पे निकलेगा? 24, और यहाँ पे मैं 6 × 4, तो मैं इस लेवल पे हूँ, ये लेवल पे हूँ। ठीक है, देखो 4 × 6 किया ना। देखो, अब क्या बोल रहा है, मैं इस रिटर्न स्टेटमेंट से क्या बोल रहा हूँ कि आप रिटर्न जाओ। रिटर्न कहाँ पे जाएगा वो? अगर मैं बोलता हूँ कि अभी आप यहाँ से रिटर्न जाओ, तो रिटर्न कहाँ पे जाएगा? 4 से 5 पे आ जाएगा रिटर्न। ठीक है योगेश्वरी, अंजलि, अगर रिटर्न क्या डायरेक्टली मेन में रिटर्न जाएगा क्या? नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप रिटर्न जाएगा ना वो। बात समझ Yes. आ रही है? तो जब मैं बोल रहा हूँ रिटर्न एन फैक्टोरियल, तो रिटर्न जाना है आपको, नीचे वाले लेवल पे रिटर्न जाओ। नीचे वाले लेवल पे आने, इस लेवल पे रिटर्न जाओ। कौन से? यहाँ से यहाँ पे रिटर्न जाओ। इसका थोड़ा मैं वेट बढ़ा लेता हूँ। ओके, बाप रे, बहुत वेट हो गया इसका। ओके, ये यहाँ से यहाँ जाओ, ये समझ में आया एक दूसरे आपको? यहाँ से यहाँ जाओ, और साथ में वो क्या लेके जा रहा है? वैल्यू लेके जा रहा है। वैल्यू क्या है? 24। ओके योगेश्वरी, Yes. वैल्यू क्या लेके जाएगा? 24। ओके, अब मुझे बताओ, जब वो रिटर्न जा रहा है और कुछ लेके जा रहा है, तो ये रिटर्न, ये जो वैल्यू है, ये कहाँ पे जाके स्टोर होगी? ये वैल्यू कहाँ पे आएगी? स्टोर जान दो, ये वैल्यू कहाँ पे आएगी? कहाँ पे आएगी ये 24 वैल्यू? कहाँ पे आएगी इस 24 वैल्यू? जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल जा रहा है n = 5 के लिए। तो n = 5 पे जब आया, तो फंक्शन को कॉल कहाँ पे जा रहा है? फंक्शन को कॉल कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है ना फंक्शन को कॉल, n = 5 के लिए। कि मेन से जा रहा है? नहीं ना, अभी तो हम 5 पे, 5 के नीचे मैंने। तो n = 5 के लिए यहाँ से फंक्शन को कॉल जा रहा है ना, समझ आ रहा है इस लाइन से? तो ये जो 24 वैल्यू हम रिटर्न भेज रहे हैं, ये वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होगी? ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी
कहाँ पे? यहाँ पे n-1 के अंदर, समझ आया? ये यहाँ पे स्टोर होगी। ये जो 24 है किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? n-1 के अंदर, क्योंकि यहीं पे तो कॉल कर रहे हैं ना हम। समझ आया? यहीं पे तो कॉल कर रहे हैं कैलकुलेट फैक्टोरियल को, तो वहीं पे तो वैल्यू है कि जहाँ पे फंक्शन को कॉल जाता है। वैल्यू वहीं पे रिटर्न आती है जहाँ पे फंक्शन को कॉल जाता है। तो n इज इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन को कॉल कहाँ से जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी क्या? 24। और 24 किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? fn-1। तो fn-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ठीक है, बताओ धनश्री। हम्म, ओके। बताओ, ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? वैल्यू रिटर्न कहाँ पे जाएगी? जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया होगा। इसलिए इनिशियली जब हमने n इज इक्वल टू 0 था तब रिटर्न किया 1, तो वो रिटर्न कहाँ पे आया? जहाँ पे फंक्शन को कॉल गया था। और फंक्शन को कहाँ पे कॉल गया? n-1 पे, बराबर है? समझ आया? तो सबसे पहले n-1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हुई थी ना। क्यों? क्योंकि 0 था तो वो बोला रिटर्न करो 1। वो रिटर्न कहाँ पे गया? जहाँ पे फंक्शन को कॉल गया था, n इज इक्वल टू 5 के लिए, सॉरी n इज इक्वल टू 0 के लिए। तो वहां से नीचे वाले लेवल पे कॉल वैल्यू रिटर्न हो रही होगी, fn-1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। समझ में आ गया? इतना इतना समझ आया? बताओ योगेश्वरी आप। हाँ, Yes. ओके, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ योगेश्वरी, डाउट क्लियर करना, आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंजलि आप भी। तो 24 होगी ये वैल्यू। नीचे के लेवल पे 24 था। 24 कहाँ पे स्टोर होगा? ये बात मैं ज़्यादा हर बार बोलता रहूँगा जब आपको समझ में आएगा। ये 24 कहाँ पे स्टोर होगा? बताओ मुझे समी योगेश्वरी, धनश्री, ये 24 कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा? स्टोर भी छोड़ दो, 24 कहाँ पे जाएगा? रिटर्न जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? बोलो योगेश्वरी। n-1. यानी जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल जा रहा होगा, बराबर है? Yes. जहाँ पे फंक्शन को कॉल जा रहा है वही तो n इज इक्वल टू 5 के लिए कहाँ पे कैलकुलेट फैक्टर को कॉल जा रहा है? बताओ, n इज इक्वल टू 5 के लिए कहाँ पे कैलकुलेट फैक्टर को कॉल जा रहा है? मेन में जा रहा है क्या n इज इक्वल टू 5 के लिए कैलकुलेट फैक्टर को कॉल? No. नहीं जा रहा है ना। तो एट n इज इक्वल टू 5, फक्त n इज इक्वल टू 5 कडे तुम्हाला बघायचा। एट n इज इक्वल टू 5 कहाँ पे कैलकुलेट फैक्टर कॉल है? क्योंकि जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है वहीं पे वैल्यू रिटर्न आती है। तो देखो योगेश्वरी, n इज इक्वल टू 5 के लिए कहाँ पे कॉल जा रहा है कैलकुलेट फैक्टर को? हम्म, बोलो बोलो योगेश्वरी। हम्म, बोलोगे योगेश्वरी आप? जहाँ पे आपने एरो दिया है। जहाँ पे मैंने एरो दिया है। एरो कहाँ पे दिया है? जहाँ पे कैलकुलेट फैक्टरियल लिखा हो, ये कैलकुलेट फैक्टरियल एन माइनस। तो 24 वैल्यू कहाँ पे वैल्यू यहाँ पे यहीं पे तो स्टोर होगी ना। यानी n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 है कि नहीं योगेश्वरी, धनश्री? Yes. ये 24 होगी। अब 24 हुई तो फिर क्या हुआ? अभी मैं कौन से लेवल पे हूँ बताओ अंजलि? अब मैं कौन से लेवल पे हूँ? मिटाने के बाद नहीं बोलना, पहले बोलना है, ठीक है? n is equal to 5. n इज इक्वल टू 5 के लिए। अब n इज इक्वल टू 5 के लिए कैलकुलेट फैक्टर कॉल हो चुका है। कॉल हो चुका है, ये फिर से कॉल नहीं होगा। जब रिटर्न आएगा तो यही दोनों लाइन एग्जीक्यूट होती है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। ये लाइन पे आएगा तो ये लाइन पे क्या कर रहा है? एन फैक्टोरियल कैलकुलेट कर। एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू क्या है? 5 इंटू 24। तो 5 इंटू 24 120 होता है योगेश्वरी। Yes. और इसको हम रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न सबसे पहले रिटर्न देख ले, तो यहाँ से रिटर्न चला जाएगा। चलो रिटर्न आ जाओ। रिटर्न आ जाएगा और क्या लेके आ रहा है? 120। तो ये 120 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब रिटर्न आया तो ये लेवल चला जाएगा ना। ठीक है, समझ आ रहा है धनश्री आपको? बताओ। Yes. ठीक है, Yes. तो आप n इज इक्वल टू 5 से रिटर्न आए, रिटर्न क्या किया? 120। अब मुझे बताओ ये 120 कहाँ पे जाके स्टोर होगा? Main. मेन में। कहाँ पे जाके? वेरी गुड। किसने? योगेश्वरी आपने बोला ना। Yes. वेरी गुड। किस में जाके? मेन में जाके स्टोर होगा। अब मेन में भी कहाँ पे जाके स्टोर होगा? Answer. आंसर। क्यों आंसर में स्टोर हो जाएगा धनश्री? क्योंकि इसी यहीं पे तो कॉल हो रहा है कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन ना। है कि नहीं? है ना धनश्री, योगेश्वरी? है ना? हाँ.
तो मेन में कहाँ पे कैलकुलेट फैक्टोरियल को कॉल जा रहा है, वहीं पे वो वैल्यू रिटर्न आएगी। तो वैल्यू कहाँ पे रिटर्न आ रही है, यहाँ पे। समझ आया? मैं ड्राइंग के अंदर बहुत बुरा हूँ। तो ये यहाँ पे रिटर्न आएगी, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे कॉल जाता है वहीं पे तो वैल्यू रिटर्न आती है। तो 120 हो जाएगा। आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी, और आंसर को प्रिंट कर दूंगा तो यहाँ पे 120 आउटपुट आ जाएगा। समझ आया कोड कैसे चल रहा है? Yes. इसमें कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है आपको, योगेश्वरी आप बताओ। धनश्री, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है? 120। क्या आ रहा है? 120। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है? 120। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, कि हर बार जब ऊपर से नीचे में वैल्यू रिटर्न आ रही है, तो यहाँ पे रिटर्न आ रही है ना, सबसे पहले 1 रिटर्न आएगा, फिर 2 रिटर्न आएगा, फिर 3 रिटर्न आएगा, फिर 4। तो यहाँ पे आ रही है ना वैल्यू। तो क्या मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लूँ? क्या मुझे वो वैल्यू दिखेगी? तो मैं क्या करता हूँ, एफ एन माइनस वन को प्रिंट करता हूँ। हर बार जब मुझे ऊपर से कुछ वैल्यू रिटर्न आएगी, सबसे पहले 1 रिटर्न आएगा, तो मुझे एन माइनस वन की वैल्यू पता चलेगी कि अच्छा एन माइनस वन की वैल्यू अभी क्या है। फिर फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और फिर एन फैक्टोरियल रिटर्न करेंगे। गाइज लिसन वेरी केयरफुल, जो एन फैक्टोरियल रिटर्न करोगे ना वही एन माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इससे पहले भी क्या करता हूँ, इससे पहले एन फैक्टोरियल को लिख लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हर लेवल पे हर लेवल पे मैं एन माइनस वन और एन फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, और आप देखना दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि यही तो वैल्यू, जो एन माइनस वन फैक्टोरियल, जो एन फैक्टोरियल की वैल्यू है वही तो फिर एन माइनस वन की वैल्यू हो जाती है ना, नेक्स्ट लेवल पे होती नहीं क्या? योगेश्वरी क्या लगता है आपको? Yes. जो एन फैक्टोरियल की वैल्यू है वही तो एन माइनस वन की वैल्यू हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिटर्न हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? नीचे वाले लेवल के लिए एफ एन माइनस वन के अंदर, बराबर है, क्योंकि यही पे तो कैलकुलेट फैक्टोरियल को कॉल जा रहा है। इसको रन करते देखो, मैंने इसके अंदर क्या किया है, एफ एन माइनस वन मिल गया, उसको प्रिंट किया, एन फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, उसको प्रिंट किया। तो देखना हर एक, अब एन को भी प्रिंट कर लेता हूँ मैं, एन को भी प्रिंट कर लेता हूँ, लेट्स गो। तो एन भी पता चल जाएगा कि एन क्या है, हर लेवल पे एन क्या है वो भी पता था। अब इसको देखो मैंने क्या किया है, सारे कॉल सेम है। मैं जैसे एन माइनस वन निकाला तो एन माइनस वन को प्रिंट कर दिया, एन फैक्टोरियल को निकाला तो एन फैक्टोरियल, एन को प्रिंट कर दिया और एन फैक्टोरियल को भी प्रिंट कर दिया, दोनों को प्रिंट कर दिया, ताकि मुझे पता चले कि एन की वैल्यू भी क्या है और एन माइनस वन की वैल्यू भी क्या है, वो भी समझ में आया। चलो देखो, अगर अभी इसको रन करूं, देखो हर एक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एन नहीं लिखा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एन लिखा हूँ ना, तो यहाँ पे एन ले लेते हैं, एन और ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, कि एन की वैल्यू ये है, ऐसे अच्छा रहेगा समझ में। फिर यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, एफ एन माइनस वन। तो एफ एन माइनस वन ये है, तो इसको इस तरह से दिखा देता हूँ कि एफ एन माइनस वन की ये एन फैक्टोरियल है। तो लिखता हूँ यहाँ पे एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। तो इसके सामने ऐसा लिख लेता हूँ, मुझे समझ में आएगा। तो सारी चीज़ें मैं सेम ही इसमें प्रिंट कर लेता हूँ, सेम लेवल पे प्रिंट करता हूँ, ताकि अच्छा दिखेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे एल एन निकाल देता हूँ मैं, एल एन नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी प्लस नहीं लगा है, प्लस लगा देते हैं, ओके। अब देखो हर लेवल पे आपको मैं यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो, फोकस करने का सब ने, क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो 1 होगा। अब कहाँ चला गया मेरा ये कोड एडिटर का, ये देखो। अब देखो ये सारा में ना एन, सारा अब जो ये है ना, ओके। सो व्हाट आई विल डू हियर, सिस्टम में ऑर्डर प्रिंट कर लेता हूँ मैं। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ बस, जिससे आपको समझ में आएगा। वो आपको कुछ नहीं देखना कि मैंने ये लाइन क्यों लिखा, वो लाइन क्यों लिखा, मोस्ट। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है, तो एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ। आपको ये चीज़ें नहीं करना है गाइस, मैं बस फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बस फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले देखो एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना, क्योंकि जब जीरो होगा, मेरे बातों पे बहुत अच्छे से सुनना, जब जीरो होगा तो रिटर्न हो रहा है 1, तो ये 1 कहाँ पे रिटर्न आएगा, एन माइनस वन पे ना, क्योंकि यही पे तो कॉल जा रहा है ना। समझ आया योगेश्वर जी? देखो, जब यहाँ से जीरो, जब एन इज इक्वल टू जीरो था तो 1 रिटर्न आया, तो 1 कहाँ पे आएगा, एफ एन माइनस वन पे ना। तो देखो यहाँ पे
देखो सबसे पहले एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, वन है ना, है कि नहीं वन, है ना। Yeah. और जब एफ एन माइनस वन की वैल्यू वन हुई है, इसका मतलब वो जीरो से वन पे रिटर्न आया ना योगेश्वरी, अंजलि। क्योंकि अगर रिटर्न ही ना आए तो क्या एफ एन माइनस वन की वैल्यू वन हो भी सकती है? व्हाट डू थिंक? No. नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जब ये रिटर्न आया, यानी वो जीरो से वन पे रिटर्न आया, तभी तो एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और जब जीरो से वन पे रिटर्न आया तो एन की वैल्यू वन हो जाएगी गाइस, ठीक है। हाँ. और फिर एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू क्या है, वन है। एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, वो भी वन है, तो वन इंटू वन वन हो जाएगा ना, तो एन फैक्टोरियल निकल गया वन। बताओ, निकल Yes. निकल गया। अब यहाँ से भी रिटर्न चला जाएगा, तो यहाँ से रिटर्न जाएगा तो क्या लेके जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, सॉरी। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे चला गया, हम कौन से लेवल पे है जी, एन इजिकल टू वन पे, तो एन इजिकल टू वन के लिए क्या हो गया, एन फैक्टोरियल निकाल लिया, विच इज दिस एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ से रिटर्न जाएगा, रिटर्न क्या लेके जा रहा है, एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है। अब देखो, अब वो नीचे के लेवल पे देखना, एन इज, यहाँ से ये जो फैक्टोरियल की वैल्यू वही तो नीचे वाले लेवल पे रिटर्न हो रही है ना। तो ये जो एन फैक्टोरियल है, जो कि नीचे के लेवल पे रिटर्न आएगा, उस तो एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन फैक्टोरियल, समझ आया। जो एन फैक्टोरियल है वही तो एफ एन माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी ना, विच इज वन, समझ आया देखो, ठीक है। अब हम एन वन से नीचे आ गए तो हम कहाँ पे आ गए, टू पे आ गए, समझ आ रहा है, ठीक है हाँ. योगेश्वरी। और अब एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू एन माइनस वन, तो एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, वन है, एन की वैल्यू क्या है, टू है, तो टू हो जाएगी मेरी एन फैक्टोरियल की वैल्यू, हो जाएगी टू। ओके गाइस, योगेश्वरी हो जाएगी ना। Yes. Yes. अब मैं यहाँ से रिटर्न, अब मैं एन इज इक्वल टू टू से रिटर्न जाऊंगा, तो मैं रिटर्न जाते जाते क्या लेके जाऊंगा, मेरे साथ बताओ तो अंजलि। जब मैं एन इज इक्वल टू टू से रिटर्न आऊंगा नीचे के लेवल पे, तो मैं रिटर्न क्या लेके जाऊंगा मेरे साथ, एन फैक्टोरियल की वैल्यू, है ना, है कि नहीं योगेश्वरी, योगेश्वरी। एन Yes. एन फैक्टोरियल लेके जाएंगे तो अब एन फैक्टोरियल की वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, एफ एन माइनस वन के, दिख रहा है ये, हाँ. इसको इसकी वैल्यू टू होगी। ये टू जो है, ये एन फैक्टोरियल हमने रिटर्न किया ऊपर से लेवल से नीचे की लेवल पे, तो ये कहाँ पे स्टोर हुआ, जहाँ पे वो फंक्शन कॉल हुआ है, तो एन माइनस वन की जगह पे तो फंक्शन कॉल हुआ है ना, देखो, समझ आ रहा है ये क्वेश्चन आपको। देखो यहाँ पे एन माइनस वन, एन कैलकुलेट फैक्टोरियल, तो यही पे तो रिटर्न होगी ना, वो वैल्यू होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ कि नहीं। Yes. यस। तो यहाँ पे टू रिटर्न, ये टू कहाँ से आया मुझे बताओ गाइज, ये टू कहाँ से आया, One factorial. एन फैक्टोरियल कौन से लेवल पे, Second. सेकंड नहीं, हाँ, एन इज इक्वल टू टू के लिए, वेरी गुड, एन इज इक्वल टू टू के लिए ये एन फैक्टोरियल की वैल्यू एन माइनस वन के अंदर आ गई, टू आ गई। अब आप ऊपर से नीचे आए, यानी आपने रिटर्न किया ना एन फैक्टोरियल, तो आप ऊपर से नीचे वाले लेवल पे आ गए। अब एन माइनस वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, टू, विच इज दिस वैल्यू। अब क्या करोगे, अब आप ऊपर से नीचे आ गए तो टू से थ्री पे आ जाओगे ना, योगेश्वरी क्या लगता है आपको, है कि नहीं, टू से थ्री पे आ Yes. गए। अब एन फैक्टोरियल निकालोगे, अब एन फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, एन इंटू एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू क्या है, थ्री है, एन माइनस वन की क्या है, टू है, तो एन माइनस वन इन थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, समझ आ रहा है। Yes. और इसी को मैं रिटर्न कर रहा हूँ नीचे के लेवल पे, बराबर है, इसी को तो मैं रिटर्न हाँ. कर रहा हूँ नीचे के लेवल पे। तो देखो यहाँ पे एफ एन माइनस वन की वैल्यू सिक्स हो गई है, यही वैल्यू मैं नीचे इसमें रिटर्न कर रहा हूँ, देखो दिख रहा है योगेश्वरी, अंजलि, है कि नहीं। Yes. हाँ। अब मैं कौन से लेवल पे हूँ, एन इज इक्वल टू फोर वाले लेवल पे हूँ। एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, सिक्स, ये सिक्स कहाँ से आई वैल्यू बोलो तो अंजलि, कहाँ से आई ये सिक्स वैल्यू, एफ एन माइनस वन के अंदर एन फैक्टोरियल से, बराबर है, कहाँ से आई है, एन फैक्टोरियल से। कौन से लेवल पे, एन इज इक्वल टू थ्री से, तो एन इज इक्वल टू थ्री पे जब हमने एन फैक्टोरियल रिटर्न किया तो किसके अंदर स्टोर हो गया, एन माइनस वन के अंदर, समझ आया। Yes. अब एफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, सिक्स होगी, एन की वैल्यू क्या है, क्योंकि थ्री से नीचे आए तो फोर, फोर पे आओगे, फोर आ गए, तो एन फैक्टोरियल क्या निकल जाएगा, ट्वेंटी फोर। अभी इस ट्वेंटी फोर को हम रिटर्न कर रहे होंगे नीचे वाले लेवल पे, तो ट्वेंटी फोर नीचे, अगर आप फोर से नीचे आओगे तो फाइव आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे देखो एफ एन माइनस वन की वैल्यू ट्वेंटी फोर होगी, विच इज दिस, जो कि एन फैक्टोरियल की वैल्यू थी ऊपर वाले लेवल, एन की वैल्यू फाइव होगी क्योंकि फोर से फाइव आ गए। अब एन फैक्टोरियल क्या निकालोगे, फाइव इंटू ट्वेंटी फोर, तो फाइव इंटू ट्वेंटी फोर क्या हो जाता है, वन ट्वेंटी, बराबर है।
और इस 120, ये 120 क्या है, एन फैक्टोरियल है, तो इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अभी रिटर्न कहाँ पे जाएगा, मेन में ही जाएगा ना रिटर्न। यस। तो अभी मेन में मुझे क्या मिल रहा है, 120 मिल रहा है। बताओ इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स गाइस इन दिस? नो। पक्का योगेश्वरी, पक्का ना? हाँ। चलो, तो यहाँ पे ये कैसे वैल्यूज रिटर्न, ये बहुत बहुत ही जरूरी है। आप इसका स्टैक 2-3 बार, 4 बार, 5 बार निकाल के देखो कैसा हो रहा है, किसी किसकी वैल्यू क्या हो रही है। क्योंकि अभी तो हम एक ही कॉल लगा रहे हैं गाइस, यहाँ पे फोकस करना। अभी तो हम एक ही कॉल लगा रहे हैं यहाँ पे, एन कैलकुलेट हो सकता है कई कई प्रॉब्लम्स में हम 2-3 कॉल लगा देंगे, रिकर्जन कॉल एक ही जा रहा है, बट आगे कई प्रोग्राम्स में रिकर्जन कॉल 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो वहां पे समझने के लिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये वैल्यूज कैसे रिटर्न जा रही है। ओके, ऑलवेज ट्राई